हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आप लोग को पता है कि जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम हुआ है, जैसा कि जो लोग भी कंपार्टमेंटल इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए हैं 2023 का, उसके मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम आपको आंसर की बताने वाले हैं। तो अगर आप भी कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिए हैं तो आप आसानी से मिला सकते हैं। ये मैथ्स का ऑब्जेक्टिव हुआ और ये आप अगर देखेंगे तो आप अपना सेट मिला लीजिएगा। सेट जो है वो सी है, ठीक है। चलिए, ये मैथ्स का सवाल है तो देखते हैं। हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव सारा बताएंगे, एक एक कर आप आराम से समझ पाएंगे। देखेंगे कि आप कितना सही कर पाए हैं। देखिए, पहला सवाल आप लोगों के सामने में ये था कि स्वतंत्र घटना ए और बी, मतलब पी ए का मान दिए हुए था। आप ऐसे समझ सकते हैं, पी ए का मान यहाँ पे देख सकते हैं दिए हुए था और आपसे पूछ रहा था ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले स्वतंत्र घटना आपको याद होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, ऐसे आपको याद होगा। स्वतंत्र घटना होता कब है? जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। अगर स्वतंत्र का तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेना था और पी ए का मान आपको दे लेता 0.4 गुने पी बी का मान 0.9 गुना करते था 9 चक 36 यानी 0.36 आपका आंसर आता, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। तो पहला सवाल का अगर आपको ऑप्शन सी बताया है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा इतना का क्या पूछ रहा था? सहखंडन आव्यूह, यानी कि आपसे एडजॉइंट पूछ रहा था। दो ऑर्डर में एडजॉइंट बहुत ही आसान है। इसको अदला बदली करते हैं, ऐसे लिखते हैं 7 ऊपर जाएगा 2 ऐसे आएगा और इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। साइन चेंज, तक +13 तब -13 +5 इधर आके -5, ये आपका आंसर हो जाता। तो मिला ये कौन सा? 2 -13 -5। और ये देखिए यहाँ पे आपको 2 साथ है, इंटरचेंज करना था, ये गलत है, यानी कि आपका मिला लीजिए, ये वाला आपका आंसर होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि 7 और 2 इसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो ऑप्शन तो इसमें से कोई है नहीं, तो ऑप्शन आपको डी मारना था, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल 6, एक सेकेंड, अगला सवाल आते हैं। यहाँ है इसका तीसरा नंबर। देखिएगा, इसका तीसरा नंबर जो सवाल कह रहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि यदि एक रेखा का दिक् को ज्याए, इतना दिए हुए था 7/√78 5 बटे और x बटे, तो पूछ रहा था x का मान क्या होगा। तो ये दिक् कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए। डायरेक्शन कोसाइन सबको जानते कि l² + m², इस तरह से बराबर कितना होता है? 1 होता है। इस सब में l है, m है, n है, रख के स्क्वायर करते थे। तो इस सबको स्क्वायर कीजिए। 7 के स्क्वायर 49/78, इसका स्क्वायर 25/78 और x का स्क्वायर बटे 78। अब बराबर के बाद 1 लिख देना। इसको जब सोल्व करिएगा तो आपको मान आएगा, पहले लघुत्तम 78 ले लीजिए तो ऊपर में जोड़ लीजिए 49 + 25 + x² बराबर के बाद 1, ठीक है। इससे आपको x का मान निकाल लेना है। तो इसको थोड़ा सा 78 उधर भेज दीजिए तो आएगा x² = 78 प्लस ये दोनों को जोड़ के इधर ले आइए, 9 5 14 के 4 6 1 7 घटा लीजिए तो कितना आएगा? x² = 4, यानी कि इससे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आएगा तो मिला लीजिए कहाँ है सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी ए आप लोग का सही था, ई वाला आपका करेक्ट आंसर था। यानी x की जगह यहाँ पे जो है आपको 2 रखना है। ऐसे भी आप सिंपल से ऐसे सोच सकते थे कि 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसको आप देख लीजिए रूट में लगा के उतना आता है कि नहीं। 49 + 25 + 4, इसको जोड़ लीजिए, आराम से आ जाएगा। 9 9 18 के 8 हासिल 1 आ जाएगा और 6 1 7 78 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर था। आइए ये देखिए, सवाल नंबर 4 कह रहा था ए बराबर एक मैट्रिक्स है। और ये कौन मैट्रिक्स है अभी आप ध्यान दे दीजिए। 1 0 आपको पता है, 1 0 0 1, तो इसका मतलब ये आई है। कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है। और a के पावर कितना है? a के पावर 125। तो बच्चा देख के इसको हदर दिल जाता है, वैसा नहीं है, क्योंकि a क्या है? आखिर i। a किसके बराबर है? i के बराबर है। और i के पावर अगर 100 कितनों किया जाए तो हम आपको बताया था कि i ही आंसर आता है। और i क्या था? तो a था, इसका मतलब a आपका आंसर आएगा। ये ऑप्शन सी सही था। क्योंकि क्या बोले, एक बार फिर से समझिए, ए जो है ये यूनिट मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर करिए, क्यू करिए, कुछ भी करिए, उतना ही रहेगा, यानी कि ए ही आपका आंसर है, ठीक है। यानी कि आई का क्यू बताया गया होगा, आई ही होता है, आई के पावर 4, तो ये आई इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक ए के पावर 125 देख के आपको हदारना नहीं था। आइए इसका 5वां नंबर सवाल देखिए भाई। यदि संक्रिया ऑपरेशन दिए हुए था, ये देख लीजिए ध्यान से, 5a + 6b, ठीक है। और आपसे ये पूछ रहा था एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5, तो पहले एक ऑपरेशन 2 निकालिए। एक ऑपरेशन 2 निकालेंगे, यहाँ पे आप ऐसे भी ऑपरेशन लिख सकते हैं, तो गुना करिए 5a 1 के मान 1
और प्लस 6 बी के मान 2 गुना कर लीजिए 5 प्लस 12 6 दूनी 12 12 5 17 आया। ठीक, लेकिन आपको 5 ऑपरेशन, इसका मान अभी निकाल दिया 17 और ऑपरेशन आपको अभी 5 निकालना है, यानी इस बार आपको 5 गुने 17, ए के जगह 17 बी के जगह 6 गुने 5 आपको रखना है। 17 पचे 85 प्लस 6 पचे 30 जोड़ दीजिए तो 5 8 3 11 यानी 115 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर हो गया। अब आते हैं छठे नंबर पर आ जाइए। ठीक है, आइए ये थोड़ा सा पेज बढ़िया से दिखेगा आप लोगों को। छठा नंबर सवाल दिखेगा ध्यान से कि यदि ए बराबर एक सेट है, बी बराबर एक सेट है और पूछ रहा है ए से बी में भिन्न संबंधों की कुल संख्या, यानी कि टोटल कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रिलेशन की संख्या। तो जितना सबसेट बनता है, जितना भी सबसेट बने उतना ही उसका रिलेशंस बनता है। तो सबसेट निकालने का आपको फॉर्मूला याद होगा, 2 के पावर m गुने, तो 2 रखिएगा और m गुने n, m कहने का मतलब पहला में कितना नंबर है देख लीजिए 4 है गुना, और n मतलब इसमें क्या है 3 गो, तो 3, तो 2 के पावर कितना 4 3 12 आपका आंसर है, आ जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये रिलेशंस यानी कि जब संबंध पूछे तब, लेकिन फंक्शन पूछता है तो इसका आंसर कुछ और आता है। जैसे अगला जो सवाल है आपका फंक्शन था, ए बराबर दिए हुए, बी बराबर दिए हुए और ए से बी में फलन की, देखिए इस बार फलन पूछा है ना, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन पूछे, याद रखिए ए से बी में पूछा गया है, तो जो भी आपका, देखिए इसका नंबर कैसे निकालेगा, जो भी बाद वाला हो, यानी आप ऐसे लगा दीजिए बी में जो पावर, बी में जो नंबर है क्या है 3 गो है, तो ऐसे आप लिखिएगा 3 पावर, इसमें 1 2 3 4 है तो 3 के पावर 4, यानी 3 के पावर 4 मतलब 3 को 4 बार आप लिख के गुना कर दीजिएगा। 3 3 9 27 दिया 81 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसा ठीक है, ये मत मार दीजिएगा, ये 4 3 12 ये नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फलन पूछ रहा है। तो फलन याद रखिए जिससे, देखिए यहाँ कह रहा था ना ए से बी में, मतलब बी में जितना भी है उसको माथा पर छरपा देना है ए वाला। तो बी में क्या गो था 3 गो, और ए में क्या गो था 4 गो, तो यानी 3 के पावर 4, यानी इसको सोल्व करिएगा 81 आपका आंसर आएगा। ठीक है, आइए 8 नंबर सवाल कर रहा है, अवकल समीकरण इतना का हल, हल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, आराम से आ जाएगा। 2 बार हो जाएगा dx का x होता है, 3 बार dy का y होगा और बराबर का 0 है, 0 का कांस्टेंट आप के लिख दीजिए, एक के लाइन में आंसर आ गया। तो ये तो आपका पहला आंसर बिल्कुल सही था। आइए अब वेक्टर के सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो देखिए क्या है k डॉट आई है ना, तो k डॉट आई आप जानते हैं कि अपना में पराया से जब डॉट करते हैं तो 0, और आपको याद होगा अपना में अपना से जब डॉट किया जाता है तो 1, ऐसा करके, यही मेन फॉर्मूला आपको याद रखना था, k डॉट k ऐसे करके 1। ठीक है, तो यहाँ पर अपना में पराया से डॉट था तो इसका आंसर 0 आएगा, बिल्कुल सही आंसर था। आइए देखिए 10 नंबर का रहा है i में j और यहाँ पे क्रॉस है, तो याद रखें i में j से जब क्रॉस किया जाता है तो दूसरा, ऐसे हम आपको बताया थे, याद कीजिए यहाँ पे ये i है तब आपका j बनता है और यहाँ पे आपका k बनता है। ऐसे i में j से गुना करते हैं तो k मिलता है, तो देखिए i में j से गुना करेंगे तो हमें k मिलेगा, यानी वेक्टर k आपका आंसर होगा, पहला एकदम सही आंसर था। ठीक है, सीधा क्रम में। आइए 11 नंबर सवाल कर रहा है साइन x/2, तो साइन का क्या होता है, पहले माइनस होता है, तो पहले cos x/2 तो लिखेंगे, लेकिन हाँ ये इंटीग्रेशन है तो इसका डिफरेंशिएशन भी आपको बटा में लिखना होगा, यानी 1/2 बटा में, और तब जाके k आप जोड़ते हैं। तो देख लीजिए ये 1/2 है, ये पलट जाएगा यानी 2 हो जाएगा, माइनस में 2 और cos x/2 अब प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, ये आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं k माइनस 2 cos x/2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो मिला लीजिए कौन सा सही है, k माइनस 2x, ये आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही था। ठीक है, 12 नंबर वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, cos है तो cos का पहले तो साइन होता है, ले याद रखिए इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस में होगा, डिफरेंशिएशन रहता है तब माइनस में होता है। पहले तो ये सेम का सेम उतार दीजिए, इंटीग्रेशन होता है तो इसका डिफरेंशिएशन बटा में आता है, यानी 7/11 और प्लस में कांस्टेंट k, तो k लिख दीजिए प्लस, ये उलट दीजिए 7/11 उलट जाएगा तो 11/7 और ये आपके पास साइन 7x/11 रहेगा, ये यानी कि ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो बताइए किधर सही है भाई, k, ये तो सही था भाई, k को बाद में लिख ले अच्छी बात है, यानी 11/7 साइन खोज लीजिए, 11/7 साइन 7, यही है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये तो सही आंसर था। 13 नंबर सेक स्क्वायर एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का पहले क्या होता है tan x होता है, ये जो है वो तो लिखाया जाएगा फंक्शन है, लेकिन हाँ इसका डिफरेंशिएशन आपको बटा में लटकाना है, यानी 2/3 बटा में आएगा, और ये 2/3 अगर है तो भाग में है, गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, यानी आंसर आएगा 3/2 tan
2x बटा 3 आप प्लस कांस्टेंट k। अब आप मिला सकते हैं 3 बटा 2 tan 2x प्लस 3, ये आपका बिल्कुल सही आंसर था। आइए 14 नंबर क्या है, 7 के पावर x। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन याद होगा a के पावर x का। a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x बटा में log a होता है और तब जाके कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर a की जगह 7, मतलब a की जगह 7 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 के पावर x बटा में log 7 और प्लस में कांस्टेंट, ये आंसर होना चाहिए। तो पहला आंसर तो गलत है, ये वाला देखिए बटा में log x लिख दिया है तो गलत हो गया। ये देखिए 7 के पावर x, हाँ ये ऑप्शन बी एकदम सही आंसर था, यानी कि 14 का बी आपका राइट आंसर था। 15 नंबर सवाल देखिएगा, 15 नंबर आपका सवाल वैसा ही है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। हाँ आप देखिएगा नेक्स्ट सवाल ये आपका था 15 नंबर। क्या कह रहा है भाई, पहले इसको गुना करना है, जैसे इसको ब्रैकेट आप तोड़ लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस इसमें गुना करिएगा तो 3x आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना था तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यू बाई 3 और 3 बाहर रहेगा, x का जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, लास्ट में हम k जोड़ देते हैं। तो आंसर मिला लीजिए, ये ही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन टिक किए हुए थे, ठीक है, ये आपका राइट आंसर था। ये देखिए 16 नंबर सवाल कर रहा है e के पावर x। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा क्या। तो आप सबको पता है साइन क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करें तो पहले तो 3 बार हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स पावर में से घटता है गुना, और फिर आपको साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यानी कि बिल्कुल सही है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, मतलब ये फॉर्मूला है, आपको याद होगा e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ऐसा करके, ठीक है। और इसका आंसर आता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये 7.6 का है, यानी e के पावर x और एफ एक्स क्या है तो साइन क्यू एक्स से रहेगा, यानी कि ये ही आपका करेक्ट आंसर था, बिल्कुल सही था। ये e के पावर x साइन नहीं, ये नहीं है, ये साइन, ये भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 3x लगा दिया, मिस्टेक मत करिएगा, ये आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था, ठीक है। 17 नंबर देखिएगा e के पावर x, इसका भी देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा क्या, इसका करके देख लेते थोड़ा सा। 1/4 x के पावर 8 है ना, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा करके देखिए। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/4 तो बाहर ही रहेगा, x के पावर 8 का क्या होता है 8x के पावर 7, पावर में को बाहर पावर में से घटता है तो इसको काटेंगे, यानी 2x के पावर 7, हाँ बिल्कुल सही है, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ये 1/4 x के पावर 8 और प्लस में कांस्टेंट, यही आपका राइट आंसर था। 1/4 x के पावर 8, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब ये देखिए भाई 18 वैसा ही है, सोच लीजिए पहले इसका डिफरेंशिएशन करके ये आएगा कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, और आएगा ही आएगा, अगर इस लिखल है इस फॉर्म में तो आएगा ही, अगर बस आपको फॉर्म याद रहे। देखिए सबसे पहले 1/5 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, नीचे में 5 है ऊपर ले चलिए तो माइनस में 5 हो जाएगा, d/dx आप रख ले रहिएगा। 1/5 देखिए माइनस में आपका पता है माइनस पावर बाहर और पावर में से घटता है, तो -5 -1, 5 से 5 तक कट ही जाएगा, -x के पावर -6 यानी -1/x के पावर 6 आ जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, इसका मतलब आंसर है e के पावर x यही वाला, बस 1/5x के पावर 5 प्लस कांस्टेंट, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो मिला ये k प्लस में है, k प्लस प्लस यही है 5x के पावर 5 e टू द पावर x, ये आपका ऑप्शन सी वाला सही था। 19 नंबर देखिएगा क्या पूछ रहा है, 19 कह रहा है i - j और 3j + 4i। याद रखिएगा थोड़ा सा उल्टल पुल्टल है, याद रखिए गुना जब करते हैं i में i से गुना करते हैं, i में i से गुना करिए तो 1 × 4, मिस्टेक से लेगा ये में गलती करता है, j में j से गुना करना है तो माइनस में 1 में 3 से, ऐसे तो 4 - 3 यानी कि 1 इसका सही आंसर होगा। ये बच्चा सब क्या किया होगा, i में j से कर दिया होगा, ऐसे लिख दिया होगा 3 - 4 -1 आंसर लाया, गलत हो गया, इसीलिए गलत है, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा i में i से होता है, j में j से होता है, थोड़ा सा बच्चा को मिस्टेक करने के लिए ऐसे कर दिया था। 20 नंबर ध्यान दीजिएगा 9 साइन, तो पहले यहाँ डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 9, पहले 9 तो रहेगा, साइन का क्या होता है कॉस और 5x/27 रहेगा गुना, इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी 5/27 आएगा। अब आप चाहे तो 9 × 27 इसको आप काट सकते हैं, यानी कि आपका फाइनल आंसर आएगा 5/3 cos 5x/27, ये आपका आंसर आएगा। तो मिला ये 5/3 cos, ये बिल्कुल सही ऑप्शन टिक किए हुए थे। 21 नंबर कह रहा है यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना और इतना है तो x का मान क्या होगा। समांतर कह रहा है यानी कि सबका अनुपात बराबर होगा, 3/6 और 5/x और 7/14, सब तीनों बराबर होगा, काट सकते हैं, ये तो काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 बराबर 5/x बराबर 1/2, इसको बराबर कर लीजिए तो x बराबर कितना आएगा 5 दूनी 10, 3 गुना करेंगे ना 5 दूनी 10 ऐसे करके, ठीक। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 10, ऑप्शन सी एकदम सही बनाए हुए था, ये वाला आंसर राइट था। आइए
22 नंबर, यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना और इतना है तो bx का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले समांतर का है तो अनुपात तो बराबर होगा 3/x a बटा वाई और b बटा वाई, ठीक है, ऐसे अनुपात बराबर कर दिया। पूछ रहा है bx, तो b और x वाला को सोच रहा है, bx मतलब इसको और इसको आप बराबर करिए, मतलब 3/x बराबर b बटे वाई, इसको तिरछा तिरछी गुना करिए तो bx बराबर कितना आ जाएगा 3y, ये आ तो bx पूछ ही रहा था तो bx किसके बराबर होगा तो 3y के, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था, ठीक है। 23 नंबर कह रहा है यदि दो, यहाँ पर देखिए परस्पर लंब का है, लंब रेखाओं के दिक् अनुपात इतना इतना है तो x का मान, तो इस पर लंब होता है ना, तो लंबे ऐसे होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 किसके बराबर 0 के बराबर, तो सामने सामने गुना कर दीजिए 2 गुने 5 प्लस 3 गुने x अब प्लस 4 गुने 2 क्या के बराबर 0 के बराबर, इसको लिखिए 5 दूनी 10 प्लस 3x प्लस 8 बराबर 0, इसको जोड़ सकते हैं 10 8 18x प्लस 3x बराबर 0, इससे 3x बराबर -18 काटेंगे तो x का मान कितना आएगा माइनस में 6 आंसर आना, ये आपका राइट आंसर था। आइए अब ये सवाल देख लीजिए भाई, 24 क्या है, मोड पूछ रहा है। मोड का फॉर्मूला याद है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 1 14 ही आंसर आएगा, बिल्कुल बी वाला आपका सही था। 25 का रहा है, ये मैट्रिक्स है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ये छोटा सा लिखल है, मैट्रिक्स है ये, और जानते हैं ये वाला बराबर करेगा इसके, तो बराबर पहले करके देख लीजिए भाई, 2x माइनस 12 पहले माइनस 4x की से मान निकालिए, माइनस 4x से आके प्लस 4x माइनस 12 होने जाके प्लस 12, तो 6x बराबर 12, यानी कि x का मान आपके पास 2 आया, ठीक है, तो x का मान 2, यानी x को y पूछ रहा था 2 पहले आएगा, ये तो कंफर्म हो जाएगा ये। अब y का भी निकाल लीजिए, देखिए ये बराबर करेगा y प्लस 5 9 के बराबर, तो इसे आप समझ सकते हैं y का मान 4, यानी 2,4 आपका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए 26 देखिए, ये डिटरमिनेंट पूछता है, थोड़ा सा देखिए इसमें ऑपरेशन लगाइएगा तो आंसर इसका जल्दी में आ जाएगा, थोड़ा सा जोड़ कर देखिए। अगर आप सोचिए, अगर इस रो और इस रो मतलब पहला दूसरा को जोड़िएगा ना तो आपका बराबर आ जाएगा, जोड़िए 1 और 2 3 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सबको आप छाप दीजिए 10 के 10 3 10 8। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 गो बराबर है, जब 2 गो बराबर होता है रो, कोई भी रो या कोई कॉलम 2 गो बराबर तो उसका आंसर 0 आता है, बिल्कुल ये सही। ऐसा ही प्रश्न आपको इसमें भी आप दिमाग लगाइए, कहीं से कॉमन उमन हो जाए या बराबर हो जाए। देखिए अगर आप देखेंगे तो हमें लगता है ये वाला पार्ट से ना आप देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 खींच लीजिए इस पहला रो से, तो यहाँ 3 3 9 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बाकी सब 10 के 10 रहेगा, ऐसे प्रॉपर्टी। और 2 गो जब सेम हो जाता है तो इसका आंसर 0 आता है, यानी 3 गुने 0 0, बिल्कुल सही आंसर था। ऐसा पूछता है। ये देखिए 28 क्या कर रहा था, क्रॉस गुना करिएगा, लेकिन ध्यान से साइन थीटा ऐसे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, बीच में माइनस होता है, इसको गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब सबको पता है साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो उसका मान 1 होता है, और कॉस का भी उल्टा सेक होता है, इसका मान 1 होता है, 1 में से घटाएंगे तो 0 आपका बिल्कुल सही आंसर टिके हुए था। 29 नंबर ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स है और ये क्या है 1, देखिए ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, आपको पता है 1 0 0 1 कौन सा मैट्रिक्स होता है, आई का मान होता है, और हम आपको बताए थे कोई भी मैट्रिक्स में आई से गुना करने पर मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है, तो ये कोई मैट्रिक्स है और यूनिट है, तो एक से गुना करेंगे तो यह वाला आंसर आएगा 1 2, यही बिल्कुल सही है। अगर आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, ऐसे पूछी छिपी करके चेक कर लीजिए, पहला आंसर ही आएगा। अब देखिए आइए 30 नंबर, ये गुना थोड़ा सा करना पड़ेगा, ऐसे देखिए ऐसे उठाइएगा और ऐसे गुना करना है, तो 2 में 1 से, देखिए 2 में 1 से था 2 प्लस 3 में 1 से था 3, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 5, बस यही आंसर आएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर। अब आइए 31, ये क्या है भाई, इसको गुना करना था, गुना ऐसे होता है याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे, तो 3 में पहले 2 से तो 6 हो गया, और 2 में याद रखिए अब 3 से तो हो गया, इसका काम है खत्म हो गया, अब आगे बढ़ेंगे उधर, फिर इसी में इससे आएंगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो 4 दूनी 8, यानी 6 8 है आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ये क्या है, मैट्रिक्स में आपको 2 से गुना, मैट्रिक्स है तो सारा एलिमेंट में गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 2 और ये -2, ये आपका राइट आंसर होगा 6, ये बिल्कुल सही था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। 33 नंबर सवाल देखिए, व्यवरोध इतना, ये जो व्यवरोध है और ये ठीक है, इसका मान अधिकतम मान पूछा है, तो पहले ऐसे ग्राफ खींच लेते हैं, 95,0 यहाँ पे आप एक ले लीजिएगा, और यह भी 95, तो यहाँ पर भी 0,95y, और इसको आप मिला देना है, ठीक है,
और मिलाने के बाद आप देख लीजिए 0 x का पॉजिटिव है, यहाँ से 0 0 है और छोटा है यही वाला आपका पेंटिंग आता है। आपको करना क्या होता है, ये जो पॉइंट जेड दिल है ना, इसमें तीनों पॉइंट यहाँ पे आप जानते हैं 0 0 होता है, रखना होता है यहाँ पे ऐसे करके, मान आपको याद होगा। देखिए पहला पॉइंट में आप लिखिएगा 0 0, तो 0 0 रखिएगा भी तो हमें लगता है 0 ही आएगा इस जेड वाला में, ठीक है इसमें। और उसके बाद एक 0,95 और एक है आपका 95,0, यानी कि यहाँ देखिए 0 रखेंगे एगो तो 95 ही आएगा, y का मान 95 और x का मान 95, तो 95 दूना आप समझ सकते हैं 5 दूनी 10, 9 दूना 18, 1 19 यानी 190। मैक्सिमम पूछ रहा था तो 190 ही आपका राइट आंसर होगा। आइए 34 नंबर विषय इतना के विवरोध इतना, देखिए इसमें अधिकतम ही पूछ रहा है, एकदम सेम होगा, बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहले ग्राफ ऐसे खींच लीजिए, 7 पर देखिए 7 है ना, तो एक हो जाएगा 7,0 0,7, एगो 0 0 तो आपका होगा, छोटा ही है, ये पेंटिंग हो जाएगा। अभी तीनों पॉइंट को आपको इस बॉक्स में आपको आराम से बैठा देना है। ये जो पॉइंट है आपका, पॉइंट क्या क्या है, वो 0 0 और एक पॉइंट आपके पास 7 0 और एक है 0 7, ठीक है। यहाँ पे इसी में रखना है आपको, तो 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14 में से 0 तो 14 रह जाएगा, और 7 रखेंगे तो माइनस में 7 आएगा। x के मान 0 जब रखेंगे ना इसमें, इस तीनों पॉइंट को ना बारी बारी से इसमें रखना है। तो आपसे मैक्सिमम पूछ रहा था 14 है, आपका आंसर आएगा प्लस ऑप्शन सी। न्यूनतम पूछा जाता, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पूछ रहा था। आइए थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लिया जाए। अब 35 नंबर सवाल देखिएगा, विवरोध इतना, ये भी आपको वैसा ही है, न्यूनतम पूछ रहा है। तो इसमें पहले याद रखिए 3 यहाँ पर दे दिया, 3 से इसमें भाग देंगे, 60 है ना तो 20 आ जाएगा, यानी ऐसे। तो एक होता आएगा आपका 20,0 और इसमें भाग देंगे तो 15, तो यानी कि यह आ जाएगा 0,15। इसको मिला दीजिए, ये ही आपका पेंटिंग होगा, न्यूनतम है यहाँ पे 0,0। अभी तीनों पॉइंट को ना इस बार इसमें रखना है, तो थोड़ा सा रखिए, ध्यान दीजिएगा ऐसे। अभी हम रखेंगे, अगर 0,0 रखे तो इसमें 0 ही आएगा, फिर 20,0 रखेंगे तो 20 से 20 आएगा, और 0,15 रखेंगे तो 0 और 15 9 35 से 135 ही आपका आंसर आना चाहिए। न्यूनतम पूछ रहा था तो न्यूनतम तो आपका 0 ही आएगा, माइनस में तो कभी आएगा नहीं, है ना। तो किधर है भाई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, क्योंकि माइनस 135 तो आने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि जो भी पॉइंट आपका आया सारा प्लस में है, तो माइनस में तो बातें नहीं बनता। 36 नंबर देखिएगा, इसका गुना करना है। याद रखिएगा आई में आई से होता है, जैसे देखिए आई में आई से, जे में जे से, तो में जे नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, और इसमें के है लेकिन इसमें के नहीं है, यानी कि सीधा सीधा आपको आई में आई से गुना कर देना था, 3 7 यानी कि 21 होगा, बाकी सब 0 आ जाएगा, यानी 21 से आपका आंसर होगा ऑप्शन ये। सोच लीजिए ध्यान से, हम क्या बताए थे, डॉट वाला में आई से और फिर जे में जे से, तो जे तो इसमें है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, प्लस आप 0 समझ सकते हैं। फिर अब के में, तो के वाला इसमें नहीं है तो 0 है, इसमें है भी तो 0 ही रहेगा, यानी कैसे आपका आंसर आएगा। 37 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 गो होता है, जैसा कि आपको पता होगा। पहला होता है 2 tan इनवर्स ऐसे, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन में होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस में आपको पता होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, क्योंकि कॉस में ही सारा था। 37 हो गया। 38 देखिए, 38 बड़ा सस्ता था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो पाई/2 होता है, ऑप्शन सी आपका सही, क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं करना था। 39 ये फॉर्मूला ही होता है tan इनवर्स किसका भाई, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला ही है, जो आपको याद होगा, ये है ना। तो ऑप्शन बी ये तो आपका राइट आंसर था। ये थोड़ा सा रेंज में है कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। साइन का रेंज आपको पता होगा, -पाई/2 से लेके प्लस पाई/2, मतलब -90 डिग्री से लेके प्लस 90 डिग्री तक होता है। ये 2π/5 कितना है भाई, थोड़ा चेक कर लीजिए। पाई का मान 180/5, 36 × 80 से 72 डिग्री आएगा। तो हमें तो लगता है रेंज में है, तो रेंज में है तो ये कट जाएगा, यानी कि 2π/5 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 2 × 180/5 है ना, 5 से कटेगा ना, एक बार काटिए, 36 × 80 से होना चाहिए, 5 × 15 3 6 × 5 30, 36 × 72 डिग्री, और 72 जब डिग्री है तो सोचिए 90 डिग्री तक चलता है, यानी रेंज में है तो ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 41 को आ रहा है, डिफरेंशिएशन करना है, तो चलिए अच्छी बात है, डिफरेंशिएशन तो बढ़िया साइन हो जाएगा। 2 के 2 कॉस का माइनस होता है, ठीक है, तो कॉस का माइनस साइन पहले लिख दीजिए, 7/22 गुना,
और याद रखिए डिफ्रेंशिएशन इसका गुना में आएगा 7/22। इसको चाहे तो आप काट सकते हैं 11/12 में, यानी आंसर आएगा माइनस में 7/11 साइन 7x/22। ये आपका राइट आंसर आना चाहिए, माइनस में 7/11 साइन 7x/22। ये ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, 42 का रहा है, इसी अभी डिफ्रेंशिएशन है तो याद रखिए e के पावर 2x का पहले तो जस के तस गुना, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x/3 का तो 2/3, यानी आंसर आएगा 2/3 e के पावर 2x/3। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन बी। आइए अब आते हैं 43 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 43 का रहा है, दिखाई दे रहा है ना भाई, 43 तो दिखाई दे रहा है। आइए 43 3 के पावर x होता है और डिफ्रेंशिएशन है तो log 3, ये आपका आंसर है आ जाएगा, ये फॉर्मूला ही होता है, ऑप्शन डी आपका राइट। ये इंटीग्रेशन रहता है तो बटा में log 3 आ जाता है। देखिए 44 देखिए 1/log x का डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है तो 1 फंक्शन का पहले आप जानते हैं -1 फंक्शन का स्क्वायर लगा दीजिएगा और गुना में इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन log x का था, क्या होता है log x का 1/x, यानी आंसर आएगा -1/x log x का होल स्क्वायर। ये सही आंसर था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। या आप u/v करके भी बना सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। 45 नंबर देखिए x बराबर दिए हुए था, y बराबर तो आपसे dy/dx, तो इसका तरीका है y वाला ऊपर है तो y का डिफ्रेंशिएशन ऊपर, a साइन का डिफ्रेंशिएशन cos है ना, ऊपर में डिफ्रेंशिएशन y का कर दिए, नीचा में x है तो नीचा में x वाला लिखिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन b रहेगा cos का माइनस में साइन है ना, आप भाग दे दीजिए तो माइनस में आएगा a/b और cos/sin क्या होता है cot होता है। ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही था, -a/b cot थीटा। आप देखिए 46 नंबर से अवकल समीकरण इतना कहा, तो पहले देखिए x x है y y है तो सेपरेट है, यानी कि इंटीग्रेशन लगा दीजिए। x³ का x के पावर 4/4, y² का y³ 3 बराबर में आपको कांस्टेंट k लिख देना है, आंसर हो गया। तो मिलाइए भाई x के पावर 4 बटा ये, इसमें यही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है 46 का। 47 भी आसान है, वही आपको सेम डॉट याद रखिएगा, i में i से, i में i से तो यानी 5 × 5 = 25 और इसमें j है क्या नहीं है, k है तो k में तक k करना पड़ेगा, यानी -−7 सते 49, या a + b × a - b भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। तो 25 -25 तो माइनस में 24 आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है 48 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 48 ये वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, वेरिएबल सेपरेबल है। e के पावर 3x का e के पावर 3x बटा में 3, e के पावर 3y बटा में 3 और बराबर के बाद कांस्टेंट k, ये आपका आंसर है। अब ऐसा ऑप्शन तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या करिए, इसको भिन्न का जोड़ बना लीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं e के पावर 3x प्लस e के पावर 3y अब बटा में 3 है बराबर कांस्टेंट k 3 से उसे गुना कर सकते हैं तो e के पावर 3x प्लस e के पावर 3y बराबर में 3k। इस कांस्टेंट को आप नया कांस्टेंट कोई k बड़ा वाला लिख सकते हैं, यानी अगर ऑप्शन ना मिले इस तरह से तब मिला सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा बात हम बहुत बार बताएंगे। ये देखिए ये तो गलत हो जाएगा, माइनस वाला तो होगा नहीं, पावर वाला ऐसा होता नहीं है। ये देखिए बीच में माइनस दे दिया जो कि गलत है, यानी कि ये आपका सही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कौन सा 48 का ऑप्शन बी आप टिक करिएगा। ठीक है आइए अब थोड़ा सा रेड पर ही बात करते हैं। 49 नंबर को देख लीजिएगा, थोड़ा सा 49 इसको हटाइए भाई, हाँ 49 देखिएगा। 49 नंबर क्या कर रहा है एक बार ध्यान दीजिएगा, 49 कर रहा है, ये भी सेपरेट है ना, ये सेपरेट है x वाला, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1/x का क्या होता है log mod x, 1/y का log mod y और 0 का कांस्टेंट k आप लगा दीजिएगा। ठीक है अब आप मिलाइए तो आंसर तो हमें लगता है कि मिल ही जाएगा, और अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा माथा पर छरपा सकते हैं, log x³ लिख सकते हैं इसको, log y, और ये k जो है ना इसके चलते आप चाहे तो log भी लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बाकी सब log हटा हुआ है तो log c ही लिख दीजिएगा। ठीक है या log k लिख दीजिएगा, log से log हट जाएगा, बराबर के बाद log k, ये log m × n आप लगा सकते हैं, log x³ × y बराबर में log k, या c भी लिख सकते हैं, log से log कट जाएगा, यानी x³ बराबर कांस्टेंट k आपका राइट आंसर। अगर आप बराबर के बाद log नहीं भी लिखते हैं तो log को उधर हटाएंगे तो e आ जाएगा, e के पावर c को आप मान लीजिएगा कांस्टेंट के, बिल्कुल सही ऑप्शन बी आपका ये वाला राइट आंसर। 50 को हो गया है। 50वां नंबर सवाल देखिए, 50वां का आपका समय कितना का समाकलन गुणक, समाकलन गुणक पहले p का मान छाटते हैं तो p का मान माइनस में tan x है, q का मान बराबर के बाद वाला sin x, तो हमको तो समाकलन गुणक का जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी if होता है, ये पहला फॉर्म पर ही है तो e के पावर p dx, p का मान देख लीजिए माइनस में tan x है, ठीक है dx रहेगा। याद करिए tan x माइनस तो बाहर कर लीजिए, tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x भी होता है ना,
और cos x भी होता है। तो माइनस यहाँ पहले से है तो ऐसा करते हैं इसका ना प्लस में log मोड cos वाला लिखते हैं, ताकि माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log और हट जाएगा, तो यानी कि cos x आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये आपका टिक सही किया होता है। इस तरह से 50 को हो गया है। हाँ, अगला सवाल देखिएगा 51 नंबर। ये क्या है, 51 में मैट्रिक्स है और ये गुना, ये यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पर 2 दिया है, इसको आप गुना कर सकते हैं या आप तरीका अगर लगाना चाहे तो लगा सकते थे ऐसे, ठीक है। ऐसे इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा ना, तो ये बने 1001 बच जाएगा, और यूनिट है तो गुना करेंगे तो उतना ही, यानी सीधा सीधा 2 से आप गुना कर सकते हैं। आंसर आएगा 8, 10 और 12 और 6, ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही था। अगर आप चाहे तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, ऐसे पूछी उठाइए, इसमें गुना करके देख लीजिए। 4 दूनी 8 प्लस 0, इसको गुना करिए तो 0 प्लस में 10, इसको उठाइए, इसके साथ हो गया ना, इसको उठाइए 12 प्लस 0 और ये आ जाएगा 0 प्लस 6, ठीक है। यानी कि आंसर आएगा 8, 10, 12, 6। बिल्कुल सही है। और ऐसे भी कर सकते हैं किसी भी तरह से। इसको थोड़ा सा ध्यान से गुना करिएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको उठाएंगे नीचे का में 1 प्लस 0, यानी फाइनल आंसर आएगा 11 और 1, ये मिलाइए, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। 53 नंबर ध्यान दीजिएगा, माइनस से प्लस अगर सेम लिमिट रहे ना तो वो प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज लगाने से कॉसेक क्या होता है, कॉसेक जो है ये आपका कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस में आ जाएगा, ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर है 0 आएगा, ये आपका सीधी सी बात है, ठीक है। कॉसेक आपको याद होगा ऐसे, देखिए कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में कॉसेक थीटा होता है, ये ऑड फंक्शन है, और ऑड जब फंक्शन है तो इसका आंसर 0 आता है, बनाने की जरूरत ही आपको नहीं है, बनाइएगा तो भी आपका आंसर। अब देखिए इसको, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेक क्या है, कॉस का गो है भाई 5 गो है, और सेक का गो है 4 गो है, तो इसको ना आप ऐसे कर दीजिए, सिंपल सी बात है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले आप कटे उटे वाला कॉस और सेक तक देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कॉस 5 गो है ना, तो ऐसे लिख दीजिए कॉस के पावर 4 और सेक के पावर 4 एक्स, एगो कॉस इधर कर दीजिए कैला, क्योंकि देखिए सेक और कॉस का मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 के पावर सेम है तो 1 लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे करके भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे कर दीजिए, या छोड़िए वैसे भी ना करके आप सेक को उलट दीजिए, ऐसे कर दीजिए, सीधा सीधा बात आप समझ सकते हैं। पावर रहेगा, सेक है नीचे आएगा तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस 4 गो, ऐसे 4 गो से कट जाएगा तो 1 गो बचेगा, कॉस एक्स बचेगा, कॉस का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि साइन एक्स होता है, और प्लस में सी आप जोड़ते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते थे, कोई एक है, एक कॉस आ जाएगा तो कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। किसी भी तरह से आप सोच सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। 55 देखिए, ये आप साइन क्यू और इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना था, ठीक है, नहीं इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल सी बात है, साइन क्यू पहले आप सोच लीजिए, कुछ कॉमन उमन लेने का विचार है क्या, हाँ कॉमन लीजिए, तो इसमें से साइन साइन थीटा कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इसका मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि साइन थीटा और 1 और डी थीटा गुना करेंगे तो साइन थीटा रहेगा, और साइन थीटा का आपको याद रखिए इंटीग्रेशन भी अभी करना है, तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट, ये तो यानी कि के माइनस कॉस आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 56 देखिएगा, ये आप सिंपल है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। 5 कॉस का क्या होता है भाई, साइन होता है, और साइन का माइनस होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 कॉस एक्स ऐसे, और प्लस में के जोड़ दीजिए, तो 5 साइन, यही है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर था। 57 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचा वाला को मानिएगा तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए, ये देखिए इसको मानेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या 3 दूनी 6 भी आ जाएगा ना, इसका देखिए 2x के क्यूब प्लस 5 बराबर t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस में 0 बराबर dt बाई dx, इसको गुना करेंगे तो dx बराबर कितना आएगा, dt बाई 6x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि है ये 6x स्क्वायर कटने वाला, डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं, तो लॉग मोड इतना और प्लस में कांस्टेंट, क्योंकि वो देखिए 3 दूना 6 है नहीं, मतलब बाहर भी 2 है, 3 दूना 6, यानी इतना तो है ये कटने के लिए तैयार, यानी लॉग मोड डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ऑप्शन यही वाला आपका राइट आंसर था पहला। 58 निचला को भी टी मानिए, एकदम सेम पैटर्न का है, तो आप x के पावर 5 माइनस 20 बराबर टी मान लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन 5x के पावर 4 कांस्टेंट का 0 dt बाई dx रहेगा। अब इससे आप dx का मान निकाल सकते हैं, तो dx बराबर dt बाई 5x के पावर 4, ठीक है। देखिए 5x के पावर 4 तो यहाँ ये कटने के लिए कट गया, लॉग मोड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लॉग मोड x के पावर 5 माइनस 20 प्लस कांस्टेंट के, ये आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आपका राइट है, कौन है, पहला ऑप्शन ही इसका भी सही आंसर था।
इंटीग्रेशन है ये x के पावर, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, 1/x² प्लस 7 को आप लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर dx ऐसे। और ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं, 1/x² प्लस a² dx का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट की ऐसे, ठीक है। a का जगह 7 है तो लिख सकते हैं 1/√7 tan इनवर्स x/√7 और प्लस में कॉन्स्टेंट की, मिलाइए 1/√7, ये ऑप्शन ये वाला बी आपका राइट आंसर। ये देखिए 60 नंबर क्या है, ये थोड़ा सा -1 से +1 है, ये ऑड फंक्शन ही है, यहाँ पे माइनस रख के देख लीजिए थोड़ा सा, लॉग यानी 2 - x ऊपर हो जाएगा, नीचे में प्लस हो जाएगा, क्योंकि -x के जगह माइनस रखेंगे तब, तो ये क्या है उलट देना है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस में लॉग, इसको उलट दीजिए, तो ये क्या है ऑड फंक्शन है, सीधा सीधा समझिएगा ये ऑड फंक्शन है, और ऑड का आंसर 0 आता है, ठीक है। 60 हो गया। 61 में आइए, क्या पूछ रहा है, समाकलन गुणक, एकदम सेम चीज है, यानी y के जोड़े वाला, यानी p का मान 7/x हो जाएगा और q का मान x²। आइए पूछ रहा था if का मान क्या होता है, e के पावर p dx। p का मान देख लीजिए 7/x ऐसे करके, 7 तो बाहर ही रहेगा, 1/x का log mod x होता है, 7 माथा पर छरप जाएगा, यानी x के पावर 7, और e और log हट जाता है, पावर 7 यानी x के पावर 7 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 62 देखिएगा, ये क्रॉस है, और याद रखिए क्रॉस का मतलब है, इसमें अगर हम क्रॉस करें i में j से, तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, i में जब j से क्रॉस किया जाता है तो k हो जाता है, चलिए एक लाइन लिख देते हैं, i क्रॉस j ऐसे करके, माइनस इसमें गुना करिए, तो इसमें गुना करना था 13 दूनी 26 और j क्रॉस j आ जाएगा ऐसे, तो ये 10 गुने 10 i में j से ना तो k होता है, लेकिन j में j सेम वेक्टर में क्रॉस करते हैं तो वो 0 आ जाता है, यानी कि आप सोच लीजिए 10 के वेक्टर ही आपका आंसर आना चाहिए, वो भी i j है, ऐसे आपको याद होगा, पहले i होता है फिर j होता है तब k होता है, ऐसे घूमता है, याद है ना, i के बाद j तक k आएगा, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है, प्लस में आएगा। 62 63 तो आसान था, मोड निकालना था, फिर से 2 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर और फिर -1 के स्क्वायर, है ना। देखिए i k j तो उलट पुलट के भी लिखे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई x y z आप किसी को उलट पुलट मान सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ऐसे होता है x² y² z², ठीक है, क्योंकि उलट पहले z बाद में y, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले देखिए यहाँ x है, z है, और ये क्या है y है, ठीक, तो बात तो बराबर है, आंसर इतना ही आएगा, 4 + 4 + 1 8 है, 9 9 का वर्गमूल तब निकल जाता है 3, पहला आंसर है आपका राइट आंसर। 64 का रहा है, इतना देखिएगा ध्यान से, इतना के अविलंब का दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात तो आप जानते हैं, एबीसी का मान, ए का मान 7 है, बी का मान 8 है, जेड का मान 1 है, मतलब सी का मान 1 है, 7 8 1 यही सही है, एबीसी का मान आपसे पूछ रहा था, दिक् अनुपात ऑप्शन बी सही है। 65 देखिए, 65 भी सही है, सरल है, इतना के दिक् अनुपात, तो बटा वाला देख लीजिए 5 4 2, लेकिन हाँ x - y - एकदम सही है, यानी 5 4 2, ये आपका दिक् अनुपात होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही था। ये सब तो आपको बहुत बढ़िया से याद होगा। इतना के निम्नलिखित में किस बिंदु से गुजरती है, तो याद रखिए ये बिंदु है, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला ये बिंदु है, माइनस है तो प्लस में बिंदु लिखिएगा, प्लस रहता माइनस में, तो सब तो माइनस में तो प्लस में लिख दीजिए, ये आपका बिंदु आ गया, एक पॉइंट 5 6 7 5 6 7, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। 67 नंबर बीच में क्रॉस है, और क्रॉस है तो आप समझ सकते हैं कि आपको करना क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट की तरह ऐसे आपको लिखना होगा, पहले i j और k लिखना, पहला हम यहाँ से देख लीजिए 1 -1 -1 है ना, ये पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा माइनस, इसमें देखिए इसमें 2 -2 -2, ठीक है। आप चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं, या आप चाहे ना इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें से हमें लगता है तो कुछ कॉमन हो रहा है, अगर कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, बढ़िया से आपका आंसर जल्दी में आ जाएगा। 1 -1 -1 और इसमें से 1 -1 -1, अब देखिए ये 2 को सेम आ गया, तो सेम है तो 2 गुने 0 0 ही आंसर आना चाहिए, पहला ऑप्शन सही, ठीक है। आंसर देखिए, ये डिफरेंशिएशन है, cosec का क्या होता है sec x × tan x, और e के पावर 3x का 3x रहेगा और गुना में 3, क्योंकि आपको इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है, तो मिला लीजिए, ऑप्शन कौन सा, यही है, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर 69 देखिए, इसका डिफरेंशिएशन एक बार करना है तो 5 × 15x², और sec का क्या होता है sec x × tan x, ये सब कुछ आसान सवाल था जो आप जल्दी में बनाते, यही सब सवाल आपको टच करना था, ठीक है। और 70 का देखिए, इसका डबल है, याद रखिए यहाँ डबल डिफरेंशिएशन है, ई के पावर पहले 10x का तो गुना में 10 आएगा, एक बार हो गया, अब ये जो आंसर है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना, मतलब 10 ई के पावर 10x, ये जो आंसर है ना, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो 10 तो पहले से है,
तो पहले सूत्र आएगा, फिर एक गुना में इसका डिफरेंशिएशन 10 आ जाएगा, 10 दाएं 100, कितना आंसर आना चाहिए 100 100 100, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, बटा में नहीं आएगा, गुना में ही आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन है। 71 इंटीग्रेशन x का क्या होता है x²/2 और लिमिट आपका 8 से 9 रहेगा, एकदम 9 रख दीजिए भाई, तो 9 के स्क्वायर बटा 2 माइनस 8 के स्क्वायर बटा 2। थोड़ा सा देख लीजिए ना, एक बार क्या कर सकते हैं इसको, 9 81, 81 माइनस 64 बटा 2, आप घटा भी सकते हैं, 11 में से 4 गया 7 ही, और ये 7 है तो बचेगा क्या भाई, ये 17 बटा 2 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी ये सही है। दूसरा तरीका ऐसे भी है, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, 8 + 7 क्या लिख दिए भाई, एक सेकेंड इसका तरीका हम जो बताना चाह रहे हैं उसको आप भी समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए हम बताना चाह रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इतना छोटा सा स्क्वायर है तो कर ही सकते हैं, 9 + 8 9 - 8 अब बटा 2 है ना, तो कितना आएगा 9 × 17 × 1 बटा 2, एकदम सही है, ऑप्शन सी आपका राइट है। 72 में देखिए ये माइनस है, ये ऑड फंक्शन है, ये भी, ये तो ऑड इवन है, उससे कोई दिक्कत नहीं, पूरा फाइनल आंसर ऑड ही आएगा, आंसर 0 है, ये ऑड फंक्शन, ऑड मतलब विषम फलन है, आंख बंद करके इस सब का आंसर 0। ये भी देखिए, ये भी आपका देखिए ये विषम है और ये तो सम ही रहे तो गुना करेंगे तो सब विषम ही है, यानी आंसर यही सही है, ऑड फंक्शन, ये भी आपका ऑड फंक्शन मतलब विषम फलन है। ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, √x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आपको रूट हटा के पावर में 1/2 चढ़ाना होगा, ऐसे 1/2 का आपको याद होगा, 1/2 का क्या होता है थोड़ा सा बता दीजिए, 1/2 का होता है पावर में एक जोड़ते हैं 3/2 बटा 3/2, और लिमिट आपका कितना है, लिमिट नहीं है, ऐसे बिना लिमिट का ही है, अच्छी बात है, 9/4, 3/2 उलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और x के पावर 3/2 कांस्टेंट आपको जोड़ देना है भाई, काट दीजिए, ये कटेगा 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, यानी कि करने का है 3/2 x के पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, यही है 3/2, ये आपका सही आंसर था। ठीक है, देख लीजिए भाई 2/3, 3 तिहाई 9, 3/2 सही है, 74 हो गया। 75 देखिए, थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करिए, x प्लस बट्टा a + b × a - b, आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए तो ध्यान से यहाँ x² माइनस ऐसे लगा सकते हैं, एगो से वो कट जाएगा ना प्लस वाला, तो माइनस वाला बचेगा, 1/x - 1 dx, इसका तो इंटीग्रेशन होता है log mod x, कितना प्लस में कांस्टेंट, ये सही है, log mod x, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 76 नंबर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 76 क्या करा इसका, थोड़ा इसको ना मानना पड़ेगा, ऐसे 1 - 2x का होल स्क्वायर ऐसे करके लिखना होगा, और 2x को ना t मानना होगा, देखिए 2x को क्या करना होगा, पुट करना होगा, 2x = t, और जब 2x को t मानेंगे तो 2 × 1 = dt/dx, इसे dx का मान निकालते तो dt/2 आता, ठीक है, अब इसको मान लीजिए तो ये आ जाएगा 2 तो रहेगा ऊपर में, और नीचा में क्या माने 1 - t² dx का मान कितना लाए dt/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका ये फार्मूला ही होता है साइन इनवर्स t प्लस कांस्टेंट के, t किसको माने हैं तो t माने थे आप 2x को, यानी ये आपका फाइनल आंसर आएगा। किधर है भाई, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर था। आप थोड़ा 77 सवाल देखिएगा, 77 नंबर सवाल, सेक × tan, एंगल सेम है, यानी सेक × tan का आपको पता है सेक x होता है, तो सेक 8x लिखेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन है तो बटा में आपका 8 लटकेगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट, ये कट सकता है, यानी 1/2, ऑप्शन बी ये आपका राइट आंसर, 1/2 सेक, ये वाला सही आंसर है। ठीक है, 78 सेक स्क्वायर x का tan x से होता है तो tan x लिखिए, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन आपको बटा में 2 लिखना होगा, तो ये आंसर मिलाइए भाई, किधर है, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर। तो ये सिंपल सा सवाल था, आपको पूरा सवाल चेक करते तो आराम से मिल जाता है। देखिए ये डॉट है तो याद रखिएगा आई में पहले जे से तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अपना पराया डॉट करते हैं तो 0, प्लस आई में आई से तो 1, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। 80 नंबर देखिए 64x² है, तो ये थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बनाना होगा, पहले हम ऐसे कर देते हैं 1 + 64 को ऐसे लिख देते हैं 8x², ऐसे है ना, और 8x को t मान लेते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पुट कर लेते हैं 8x = t, जब 8x को t मानेंगे तो 8 × n = dt/dx रहेगा, इसे dx बराबर निकाल सकते हैं dt/8, यानी कि आएगा 1/1 + t² dt/8, 8 तो बाहर ही हो जाएगा है ना, 1/8 बाहर बचेगा, 1/1 + t² dt, 1/8 और 1/t, ये तो tan इनवर्स t होता है, tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट के 1/8, t किसको माने थे भाई, t माने थे 8x को, ये सही आंसर ये वाला होगा, 1/8 ऑप्शन ये बी नंबर सही था।
अब आते हैं 81 नंबर सवाल पे, साइन इनवर्स साइन 1, तो कैंसिल हो जाएगा, एक वाला आंसर ही आएगा, साइन से साइन कैंसिल, इनवर्स है तो। और 82 नंबर देखिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस वाई 1 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला ही होता है। एक्स ये वाला ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये देखिए 83 नंबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला पाई बाई 2 होता है, तो सेक रहेगा 1/2 रहेगा ये वाला, और इसका मान पाई बाई 2, तो बताइए कितना मिलेगा, सेक पाई बाई 4, सेक 45, सेक 45 का मान कॉस 45 के जैसा 1/2 यानी √2, ये सही होगा ऑप्शन ये, ठीक है। सेक है, यहाँ पे देख लीजिए, सेक है पाई बाई 2 में गुना करेंगे तो पाई बाई 4 मतलब 45 का मान सेक में √2 होता है। ये भी सेम वैसा ही है, इसका देखिए, इसका पाई बाई 4 tan 1/2 और इसका पाई बाई 2 लिख दीजिए, तो देखिए कितना आएगा भाई, इसका फिर पाई बाई 4, tan पाई 4 मतलब tan 45 का मान 1 होता है, आंसर बी। ये तो बड़ा सस्ता डिजाइन से बनाया था। 85, यहाँ पर भी एकदम सेम दिमाग लगाना है, ये देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस 1/2 इसमें है और इसका मान पाई बाई 2 है, ऐसे, ठीक है। साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, भिन्न का घटाव बना सकते हैं, है ना, भिन्न का घटाव बना लीजिए। साइन ये 90 है, ये 45 है, 90 में से 45 तब 45 से बचेगा, भिन्न का घटाव यानी कि 1/2 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी आपका सही, ठीक है। क्या नंबर हो गया, 85 हो गया। अब देखिए 86, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यू का कितना 3x², ये आपका आंसर हो गया एक के लाइन में, तो कहाँ है साइन का कॉस, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। 87 देखिएगा, अभी सिंपल है, साइन का पहले माइनस कॉस होता है, डिफरेंशिएशन था ना भाई, हाँ ठीक है, साइन का माइनस कॉस और x² का 2x और e के पावर, ये सब सस्ता सवाल था, एक एक लाइन का आंसर था, अब इसमें गलती की संभावना तो था ही नहीं, ठीक ना। 88, tan 2x का क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन sec², तो sec² पहले 2x गुना इस 2x का बस गुना में 2, आंसर हो गया ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी आपका सही। ये देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इससे सस्ता तो कुछ था ही नहीं। 90, अब ये तल के समांतर, इतना तल के समांतर पूछे था, बस खाली 5 के जगह कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ये मिला लीजिए, x + y + z ही रहना चाहिए, x + y + z सही है बराबर 50, ये कोई भी कांस्टेंट रहे लेकिन ये वाला आपका सेम रहना चाहिए, ठीक है। 90 हो गया। आइए ये थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, मूल बिंदु से दूरी, है ना, नहीं मूल बिंदु से दूरी क्या है, ऐसे आपको याद होगा, d बटे आपको बताया गया था, p बराबर, p को d बोलते हैं a² + b² + c², ऐसे करके, तो d मतलब -6 होने जाएगा तो +6 यानी कि 6 बटे √अंडर निकाल दीजिए, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, क्योंकि a का मान है, b का मान है और ये c का मान है। देखिए 6 बटे कितना आएगा भाई, 9 + 4 + 16, 16 × 4 = 20, 9 29, 6 बटे √29, ये सवाल कहाँ है, 6 बटे, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अब देखिए भाई 92 नंबर, इतना का स्क्वायर है i + 2j का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करने का मतलब 2 बार आप लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, ऐसे आप कर सकते हैं i + 2j और डॉट बीच में i + 2j बस, और i में i से गुना कर दीजिए 1 और प्लस में 2 में 2 से था 2 दूनी 4 यानी 1 + 4 यानी 5 आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। या आप a + b का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे भी, क्योंकि i और j में 0 आ जाता है यानी बीच वाला पार्ट गया तो a² b² कर दीजिए खाली, यानी 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर बस 5 हो जाएगा, आंसर है, इसे मिला सकते हैं। कह रहा है इतना की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश निकलने के लिए हम आपको बहुत बार बताएं, इसका मोड से आपको भाग देना, मोड निकाल लीजिए, 8 के स्क्वायर + 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 + 36 जोड़ेंगे तो 100, 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी 10 से आपको भाग देना है, 8i + 6 के परिमाण यानी बटा में 10, ये आपका आंसर आ जाएगा, यही है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, परिमाण से भाग दे देते हैं। अब ये देखिए ये भी आपका सेम बैक करे हैं और बीच में डॉट है तो गुना करिए, याद रखिए थोड़ा सा परीक्षा में, ये देखिए थोड़ा सा बच्चा यहाँ कहाँ गड़बड़ाता है हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, i में i से j में j से उलट पुलट दे ले, ध्यान से देखिएगा, 7i तो देखिए i यहाँ पे है यानी 7 × 2 पहले, j में j से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 × 3, ठीक है, और k यहाँ है, k यहाँ है तो यानी कि 13 × 2, ऐसे 14 + 33 + 26 जोड़ लीजिए भाई, इसको कितना आएगा, 6 4 10 3 13 के 3 हासिल 1 5 6 और 1 7,
यानी कि 73 आपका आंसर आएगा। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 6 3 9 4 13 के 3 हासिल 1 5 6 1 7 73 आपका राइट आंसर है। ये क्या कर रहा है भाई, ये थोड़ा सा अंतःखंड से पूछ रहा है। तो अंतःखंड आपको बताया था वाई अंतःखंड क्या होगा, तो पहले सब में भाग दे दीजिए, ऐसे सबको आप लटका दीजिए, थोड़ा सा ब्लू ले लेते हैं, है ना, सब में लटकाइए। तो 3x बटा 11 4y बटा 11 7z बटा 11 बराबर 1 आ गया, क्योंकि 11 लटका दिए। अब ये देखिए y वाला खाली पूछ रहा था, ऐसे लिख दीजिएगा x बटे पहले 11 बटे 3 कटेगा नहीं, इसलिए 11 बटे 4 11 बटे 7 बराबर 1। अब ये जो y एक्सिस पर सिर्फ पूछ रहा था, y एक्सिस पर क्या है 11 बटे 4, यानी कि किधर है, ये आपका ऑप्शन डी सही। तो x सीधा पूछ रहा था y, तो y के बट्टा वाला देख लीजिए क्या है, 96 नंबर। देखिए भाई तल इतना और इतना परस्पर लंब है, लेकिन ध्यान दीजिए ये तल है मतलब प्लेन है ना, प्लेन है, और ये रेखा है। तो रेखा और प्लेन अगर समांतर कहता है ना, तो आपको लंब वाला कंडीशन लगाना पड़ता है, ठीक है, उल्टा लगाना पड़ता है, क्योंकि एक प्लेन है और एक रेखा है, तो उल्टा लगाइए। तो ये देखिए पहले समांतर कह रहा था लंब वाला, तो a गुने ई वाला देखिए -1, b गुने 2 और c गुने 3 बराबर 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, वैसा वाला, ठीक है। तो आंसर आएगा -a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0। मिला ये आंसर, आंसर आपका ऑप्शन पहला सही था, ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। 97 नंबर वैसा ही सवाल है, सेम, इतना जो है इतना पर लंब है, तो लंब है तो सामने सामने गुना करिए, 7 गुने 1 8 गुने a 9 गुने 2 बराबर 0। इससे आप a का मान निकल जाएगा, 7 प्लस 8 है माइनस 9 दुनिया 18 बराबर 0। इसे आप देख सकते हैं 8 है 7 में से 18 तो माइनस में 11 बराबर 0, यानी कि 8 है बराबर 11, यानी a बराबर 11 बटे 8 आपका आंसर आएगा, 11 बटे 8 ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 98 देखिएगा भाई, 98 इतना का फिर डॉट ही है, बड़ा ज्यादा सवाल डॉट वाला, ध्यान से देखिएगा, आई में आई से तो 3 गुने 2, जे में जे से तो सीधा सीधा दिले है 11 गुने 7, और के में के से तो माइनस माइनस हमें लगता है प्लस लिख देते हैं, प्लस 7 गुने 3 और गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 77 प्लस 21, जोड़िए भाई ठीक से जोड़िएगा, घबराइएगा नहीं, 713 1 14 के 4 हासिल 1 9 1 10 104 आना चाहिए, किधर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। 99 नंबर सवाल देखिएगा, पीए दिले पीबी दिले, इंटरसेक्शन इतना है, तो ए बाई बी पूछ रहा था, ए बाई बी तो हम आपको बताए थे बटा में बी है तो बटा में बी, और ऊपर में इंटरसेक्शन होता है, ये सस्ता सवाल था। इंटरसेक्शन का मान 8 बटे 19 दे लेता, और पीबी का मान भी दे लेता 11 बटे 19, 19 से 19 कट जाता, तो 8 बटे 11 आपका राइट आंसर आना चाहिए था, ये आपका सही आंसर है, किधर है 8 बटे 11 ऑप्शन डी। सबसे लास्ट यानी कि 100वां नंबर देखिए, पी दे है, एफ दे है, यूनियन दे है, और ये इंटरसेक्शन, तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला आप सब लोग को याद ही होना चाहिए, ऐसे ही होता है इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, पी प्लस पी एफ माइनस में यूनियन, ये वाला, ठीक है। अब ई का मान दे 3 बटे 23, एफ का मान थोड़ा सा देख लीजिए, एफ का मान 7 बटे 23, और यूनियन के मान देखिए 8 बटे 23, 8 बटे 23, मीन उनका जोड़ घटा बना दीजिए, लघुत्तम 23, 3 प्लस 7 माइनस 8, 7 3 10 में से 8 घटेगा 2 बटे 23, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। तो 100 को सवाल हमने आपको बताया, आप मिलाकर आसानी से चेक कर सकते हैं, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप बनाए हैं तो बनाए ही होंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव तो हो ही गया, तो आप इस तरह से देख लीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही था, ठीक है। ये 2000 कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन था, और ये ऑप्शन आपका सी दिखाई दे रहा था कि ग्रुप जो आपका सेट है वो नहीं था, ये 12th क्लास का था, आपको पता ही है। ये 2023 का जो कंपार्टमेंटल या स्पेशल एग्जाम हुआ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं, मैथ्स के पूरा 100 में 100, आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।